स्टूडेंट देखिए, आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जिस क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल एक्चुअली उन स्टूडेंट के लिए होता है जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो मैथ अक्सर उन स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जो सिलेबस कंप्लीट करते हैं बट प्रैक्टिस नहीं करते हैं और एग्जाम में जाके कुछ का कुछ करके आते हैं, सिली मिस्टेक करके आते हैं। बट इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखने में ऐसा लगेगा कि मुश्किल है, बट यहाँ पर 3 से 4 स्टेप आपको अप्लाई करने हैं, है ना। तो जब भी आप 3 से 4 स्टेप अप्लाई करेंगे तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि ये बहुत इजी है। आप ये समझिए कि पॉलिनोमियल का जो टफ मोस्ट क्वेश्चन है उनमें से एक है ये। ठीक है, तो चलिए फिर भी करना तो है आपके, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 4 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट हम पहले डिस्कस करेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ भी डिस्कस करने वाले हैं। तो करना क्या, अगर आप इस क्लास में कंटिन्यू बने रहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये 4 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो चैप्टर आपका जो एक्सरसाइज 2.4 का 5th क्वेश्चन है वो यही आपका इसी क्लास में कंप्लीट हो जाना है। कहीं भागने की जरूरत नहीं, बट ध्यान से इसको समझिए कि इसको में करना क्या है आपको। उसने कहा कि फैक्टराइज करनी है भाई। अच्छा, अब फैक्टराइज करने के लिए आपने तो ये मेथड सीखा नहीं है कि भाई पावर अगर इसकी डिग्री 3 है और टर्म्स 4 हैं तो हम इसके फैक्टर कैसे करें। करने को बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, बट यहां पर मैं आपको एक मेथड और भी बताने वाला हूं। जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं कि यहां से हमने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस 2 हो गया, ये भी ठीक है, -1 कॉमन लिया, एक्स माइनस 2 हो गया। यहां पर समझ में आ रहा है आपको, इजी है। तो यहां पर देखिएगा एक्स माइनस 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1, ये हो जाएगा एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, और यहां पर हो जाएगा एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ये आंसर हो गया आपका, दैट्स ओके। बट आपको इतना शॉर्ट नहीं करना है। अगर ये हो गया तो फिर दूसरा नहीं होगा। दूसरे क्वेश्चन जो है वो थोड़े से डिफरेंट है। तो अब हम क्या करें ऐसा कि जब भी पावर 3 हो तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो पैटर्न क्या है, हम उसी को अप्लाई करेंगे। हम ये इजी वाले को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वाले पैटर्न पे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले। तो चलिए अब स्टार्ट कर ही लेते हैं। पहला काम आपको क्या है कि हमें इसका एक सॉल्यूशन मिल जाए। अगर एक सॉल्यूशन मिल जाएगा तो उससे हम उसको डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को, और उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसके फैक्टर कर लेंगे। तो इजीली हमको 3 फैक्टर मिल जाएंगे, क्योंकि पावर यहाँ पर मैक्सिमम 3 है तो फैक्टर भी आपको 3 चाहिए। तो हम यहाँ पर ट्रायल मेथड यूज करेंगे। बाय यूजिंग ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड क्या होता है कि हम इसमें कुछ वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो x प्लस 1 पुट करके देखें। अगर हम x प्लस 1 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा -1 के। तो हम क्या करेंगे, p -1 लेके देख लेते हैं। अगर ये p -1 से इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। जब एक फैक्टर मिल गया तो रिमेनिंग 2 फैक्टर भी हम कैसे निकालेंगे वो भी सीखते हैं। तो चलिए p -1 लिया हमने। यहां पर देखेंगे -1 की पावर 3, -2 और -1 की पावर 2, माइनस का यहाँ पर देखिए माइनस, तो माइनस का x भी होगा, प्लस का 2 होगा। चेक करो, इसकी वैल्यू तो -1 आएगी, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2। तो आप देखेंगे, ध्यान से देखो जरा, क्या 0 आ रहा है? अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। इस px का एक फैक्टर होगा ना। जब होगा तो इस x प्लस 1 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। आप सोचते हो कि सर जो पहले वाला मेथड था वही थे, ठीक था, लेकिन वो बात ठीक है, हर क्वेश्चन में वो मेथड आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना। कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो इस पैटर्न को सीखना बहुत जरूरी है, इसको आना आपको चाहिए। यहाँ पर क्यूब है, डिवीजन मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लॉन्ग डिवीजन से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर भी चलिए देख लेते हैं कि हाँ
यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर की 1 से करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस। अब ये आप क्या आएंगे माइनस का 3x स्क्वायर माइनस एक्स, तो हमारे पास माइनस की 3x से मल्टीप्लाई होगी, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x की 1 से करेंगे माइनस का 3x, ये आपका प्लस हो गया कैंसिल, ये भी प्लस, तो 3x में से माइनस का x जाएगा तो 2x बचेगा, प्लस का 2 चल रहा है, प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, और दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल आउट। इसका मतलब x प्लस 1 इसका एक जीरो है, हमें मिलेगा क्वेसेंट। तो यहाँ पर जो क्वेसेंट है वो कितना है, हमको क्वेसेंट आपके पास आया है देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो हमारे पास जो ये जो वैल्यू है इसके फैक्टर क्या आ गए, इसके फैक्टर आए x प्लस 1 आ गया, ठीक है, और हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही तो आया है। अभी भी आपको पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके फैक्टर करना पड़ेगा आपको, इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस का 2, x प्लस 1 ऐसा ही रहेगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2, x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, x माइनस 2 x माइनस 1, ये आपके बेटा देखो फैक्टर हो गया। यहां तक जाके ये आपको देखो 3 स्टेप करने, एक ट्रायल मेथड, यहां पर जो भी अगर फैक्टर आ रहा है तो उससे डिवाइड करेंगे, आपको क्वोशिएंट मिलेगा, क्वोशिएंट के अगेन फैक्टर करेंगे, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, बस इसमें 3 स्टेप है, याद रखेंगे। देखिए हमने वैल्यू पुट करके भी रखना सीख ली, हमने डिवीजन करना सीख लिया, हमने फैक्टर करना सीख लिया, तो वो सारी चीजें ना इसी क्वेश्चन में वो इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका एक सेकंड क्वेश्चन भी चेक करेंगे, यहां पर भी आपको अगेन, चलिए इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, तो हम यहां पर भी वही करेंगे, हमने यहां पर माइनस 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 और माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 9 और ये माइनस 1 माइनस का 5। अब हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 9 माइनस का 5, कुल मिला के हो जाएगा बेटा माइनस का 9 और प्लस का 9, कितना हो गया 0। जब 0 है तो आप लिख सकते हो कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो ये तो इसका एक फैक्टर होगा। अब इसके क्या करना है, आपको डिवाइड करनी है, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास अगेन होगा देखिए x प्लस 1 और x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड जब हम इसको करेंगे तो सेम चीज अप्लाई होंगी। देखिए यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से, ये हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस का 1x स्क्वायर माइनस ये भी माइनस, कैंसिल, माइनस का कितना बचेगा यहाँ पर 4x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि माइनस का 3x स्क्वायर है और माइनस का 1x, तो माइनस का 4x स्क्वायर हो गया, माइनस का 9x उतार लो आप, माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x से करेंगे, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x की 1 से करेंगे तो माइनस का 4x, ये प्लस ये भी प्लस, कैंसिल आउट, माइनस का कितना बचेगा 5x, और माइनस 5 चल रहा है, इसका मतलब माइनस के 5 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी, माइनस 5x, ये देखिए प्लस ये भी प्लस, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आपको पता है क्या बचा, क्वोशिएंट क्या है, यहाँ पर क्वोशिएंट है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये आपका क्वोशिएंट है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या थी, हमारे पास थी x की पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसके जो फैक्टर आए हैं, इसके जो हम सॉल्व करने थे वो यह, एक तो हमारे पास है x प्लस 1, एक है हमारे पास क्वोशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, यही है दोनों ना। अब हमने देखो यहां तक तो कुछ कर ही नहीं सकते x प्लस 1 में,
जब नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो कुछ ना कुछ आप कर ही सकते हो। यहाँ क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर निकालेंगे, ये ऐसे ही चलते रहेगा। इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के ऐसे फैक्टर के 4 आ जाए, 5 1 जा 5, 5 में से 1 गया 4, तो हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 5। तो यहाँ से देखो x कॉमन लिया, x माइनस 5 हो गया, प्लस का 1 कॉमन लिया, x माइनस 5, और x प्लस 1 इधर चल ही रहा है, तो x प्लस 1, और क्या बचे आपके पास, x माइनस 5 और x प्लस 1, तो x प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 5, ये इसके एक फैक्टर आपके आ चुके हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो थर्ड भी एक क्वेश्चन बस और करेंगे और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा इसका। इसमें देखो यहां पर भी आपको वही करना है, px की वैल्यू आपको गिवन है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो हमें यहां पर क्या करना है, -1 रखना है। अभी मैं -1 ही रख रहा हूं, -1, हो सकता है +1 भी रखना पड़े आपको, वो चेक कर लीजिएगा। -1 का क्यूब 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई, माइनस, यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई 13, यहाँ कितनी हो गई -32, यहाँ प्लस के 20। तो कितना आएगा देखो, प्लस प्लस चेक करो कितना आ गया, ये 20 10 33 प्लस का हो गया, माइनस का भी 33 हो गया, कुल मिला के आ गया 0। तो लिखोगे x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो px का ये फैक्टर होगा, जब है तो इसको फिर क्या करेंगे, अब आप जब फैक्टर यहां तक तो है, अब इससे इसको अगेन डिवाइड करोगे तो हो जाएगा आपके पास x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, डिवाइड करो। डिवाइड करना इंपॉर्टेंट है, यहां पर कर तो चुके हैं हम, एक एक्सरसाइज हमने पूरा डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड पे सीखी है, तो फिर भी कर लेते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब, इस एक्स स्क्वायर की 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x स्क्वायर, देखेंगे यहाँ पर माइनस चेंज, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ बचेगा 12x स्क्वायर प्लस का 32। तो लाना आपको प्लस का 12, और 12 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x, x भी लेना पड़ेगा, ओके, और 12x की 1 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12x, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 32 में से 12 गया तो बचेगा 20x प्लस का 20, प्लस का कितना लाना है यहाँ पर 20, तो ये हो जाएगा 20x प्लस 20, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 0 बचेगा। इसका मतलब आपके पास अब क्वेसेंट जो है वो कितना आ गया, क्वेसेंट है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 20। ओके, तो इसके फैक्टर क्या है निकल के, एक्स स्क्वायर प्लस 13x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसके फैक्टर हमारे पास आ गए। एक तो x प्लस 1 आ रहा है, एक हो गया देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, 12x प्लस 20, इट्स ओके। अब चीजें वही चल रही हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं जा रहा है आपके पास। अभी देखिए यहाँ पर हमने x प्लस 1 ऐसे लिख लिया, इसके फैक्टर करो 20 के ऐसे फैक्टर के 12 आ जाए तो 10 2 जा 20, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, तो हो गया आपके पास, ये हुआ आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 2x प्लस का 20। ठीक है, x प्लस 1 आपका ऐसे ही रहेगा, इसमें देखें x कॉमन लेंगे, x प्लस का 10 आ जाएगा, प्लस का 2 कॉमन लेंगे, x प्लस का 10, x प्लस 1 ऐसे ही रहना है बेटा एज इट, और x प्लस का 10 और x प्लस 2, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, है ना। इसमें अब आपके डाउट नहीं आने चाहिए, क्लियर है। इसका एक क्वेश्चन और है, वो आपको खुद से करना होगा।